काफी स्टूडेंट्स ये गूगल करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ऊपर जाते हैं, लिखते हैं हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ टू स्टडी कंटिन्यूसली, हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 2 आवर्स। क्या कभी आपने ऐसे सर्च किया है? हाउ टू व्यू Amazon प्राइम फॉर रेगुलरली 3 आवर्स, हाउ टू स्लीप फॉर रेगुलरली 4 आवर्स, हाउ टू प्ले कंटिन्यूसली, हाउ टू वॉच Netflix कंटिन्यूसली, हाउ टू सी दैट मूवी कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग अप फ्रॉम द सीट। क्या ऐसी चीजें कभी आपने सर्च की हैं? नहीं, कभी भी नहीं की होंगी। तो पढ़ाई के मामले में व्हाई डू यू सर्च दीज थिंग्स? हाउ टू डू दिस थिंग, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली। जब आप बाकी चीजें कंसिस्टेंटली कर सकते हो, दैट मीन्स आप पढ़ाई भी कंसिस्टेंटली कर सकते हो। तो कर क्यों नहीं पाते? अब उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट टेम्परामेंट टुवर्ड्स स्टडी। कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली बैठकर पढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन सिट रेगुलरली फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स कंटिन्यूसली एंड दे कैन स्टडी। कुछ बच्चे चाहते हैं बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना। आफ्टर एवरी 45 मिनट्स दे वांट 10 मिनट्स ब्रेक। तो ये जो चीजें आप सर्च करते हो ना यूट्यूब पे, गूगल पे जाके, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ टू स्टडी दिस, हाउ टू स्टडी दैट, इसके आंसर्स आप ही के पास हैं। गूगल के पास नहीं है इसका आंसर, यूट्यूब के पास नहीं है इसका आंसर, मेरे पास नहीं है इसका आंसर। जब आप बाकी चीजें कंटिन्यूसली कर पाते हो, देन व्हाई नॉट स्टडी? दैट मीन्स यू कैन डू स्टडी ऑल्सो कंटिन्यूसली, अगर आप बाकी चीजें कंटिन्यूसली कर पाते हो। अब बेसिक सा डिफरेंस ये होगा, बाकी चीजों में इंटरेस्ट आता है और इसमें स्टडी में आपको इंटरेस्ट नहीं आता। अब इसमें ये चीजें हैं कि ऑनलाइन का जमाना, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू स्टडी फ्रॉम दोज टीचर्स जो चीजों को इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाएं, पढ़ाएं, सो दैट यू गेट द इंटरेस्ट, यू गेट द टेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट। द मोमेंट द टेस्ट गेट्स डेवलप्ड, जैसे ही आपको आसान तरीके से किसी ने समझा दिया तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। देन स्लोली स्लोली आपकी कंसिस्टेंसी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन, स्टाइल इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। कुछ बच्चे रेगुलर ब्रेक्स चाहेंगे, कुछ रेगुलरली पढ़ते रहेंगे। इट डज नॉट एक्चुअली मैटर कि आपको भी वैसा ही करना है जैसा हर कोई कर रहा है, अपने कंफर्ट के हिसाब से करो। बट माई पॉइंट इज, when you can do those things, Netflix, Amazon, playing, sleeping, everything else apart from study, when you can do those things continuously, you can certainly do this also. You can study continuously. आ रही है बात समझ में? So you need to chalk out कि आप कैसे पढ़ पाओगे consistently. I cannot give you that plan. I can just suggest कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप 45 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 45 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। लेट नाइट स्टडी करो, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ के करते हैं। अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कि आप आसान तरीके से कैसे पढ़ पाओगे, उस तरीके से आप इसको करना स्टार्ट करो। लेट इट बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, नीट, NSC, JS, JEE मेंस, JEE एडवांस, ओलंपियाड, NAT, NTSC, सिंपल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो ना। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप बाकी चीजों में कंसिस्टेंसी ला सकते हो बिना किसी के बोले, दैट मीन्स आप स्टडीज में भी ला सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मेन थिंग इज you should study from that teacher which creates the interest in you regarding the subject. पहला पॉइंट, ऐसा टीचर ढूंढो कहीं ना कहीं. अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग मी कि मैं सरल वे में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं तो सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं. यू स्टडी फ्रॉम देम सो दैट यू गेट द टेस्ट कि कैसा एक सब्जेक्ट होता है, कैसा हमें पढ़ना चाहिए. जैसे ही आपका टेस्ट डेवलप होगा सब्जेक्ट को लेकर, यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्टडी कंटिन्यूअसली एंड नो मोर यू विल बी सर्चिंग दिस ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेट, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ टू स्टडी कंटिन्यूअसली. जब नेटफ्लिक्स के लिए सर्च नहीं किया तो स्टडी के लिए क्यों? समझ में आ रही है बात? सो आई होप द पर्पस मेरा यही था आपको बताने का कि ये चीजें जो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे स्टडी से रिलेटेड, इसके आंसर्स आप ही के पास हैं. यू नीड टू चॉक आउट योर प्लान एंड यू कैन डू इट. क्लियर है? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू.